कार्तिकेय सर, क्या दोस्त जिस पर दुनिया ये दबाव डाल रही है कि ठीक है बोलो युद्ध रोका जाए, क्या वही दोस्त अगर दुनिया से ये कहेगा कि ठीक है रशिया के कंसर्न्स भी सुनिए डेफिनेटली, तो इसको दुनिया कैसे देखेगी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दिनेश जी, बिकॉज दुनिया के दो पक्ष हैं इस समय। एक पक्ष, हर पक्ष चाहता है कि उसको सब कुछ मिल जाए जो वो चाहता है, परंतु जब भी द्विपक्षीय वार्ता होती है या पीस सेटलमेंट्स होते हैं तो उसमें दोनों को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। इस समय जिस तरीके से यदि मैं एक आउटसाइड ऑब्जर्वर के रूप में कहूँ तो मेरे को लगता है कि यूरोप अपने स्टैंड पे अटका पड़ा है, और जब तक यूरोप थोड़ा सा अपने स्टैंड पे अटकेगा नहीं, मेरे ख्याल से, इनफैक्ट कल ही मुझे जब मैं कुछ अमेरिकन न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ रहा था तो इस समय अमेरिका में जो चर्चा हो रही है आफ्टर जैरेड कुशनर वगैरह जो वापस गए हैं, उसके बाद ये है कि 4 मेजर पॉइंट जो थे उसमें से 2 पे डेफिनेटली यूक्रेन ढीला पड़ा है, परंतु 2 मेजर इश्यूज, एक सिक्योरिटी गारंटीज, दैट मीन्स कि यूरोपियन चाहते हैं कि कुछ यूरोपियन फौज जो है वो वहां पर रहे, और यूक्रेन की अपनी डिफेंस फोर्सेस, उसके नंबर, इन दोनों चीज़ों पे ही अभी बात अटकी पड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये वार्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, एंड आई एम श्योर कि प्रधानमंत्री का मैसेज जो ये है वो बार बार ही उनको बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा इसमें रशिया के पक्ष को ध्यान में रखते हुए आपको नम्र पड़ना पड़ेगा। मेरा विचार ये है। ये महत्वपूर्ण बात है। विन विन सिचुएशन तो दोनों ही चाहते हैं, दोनों ही पार्टीज चाहती हैं, लेकिन इसमें दोनों को कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, तब वो सिचुएशन अराइव हो सकती है जिसको शायद विन विन माना जा सकता है, और अभी कम से कम ये दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में क्या प्रेसिडेंट पुतिन को भी कहा जा सकता है कि इन चीजों पर शायद आप रिकंसीडर कर सकते हैं और नए तरीके से चीजों को देख सकते हैं? क्या ये भारत कहेगा, या भारत ने ये जो बात कही है कि किसी भी तरीके से शांति के लिए हमारी कोशिशें होनी चाहिए, उसमें सब कुछ आ जाता है और उसमें कुछ कहने की आवश्यकता अलग से नहीं होती है? ये महत्वपूर्ण बात है। क्या कैटेगोरिकली पॉइंट वाइज भी इस पर कोई चर्चा होगी पीस प्लान को लेकर, या कर्सरली इस पर चर्चा होगी और मोटे तौर पर यह कहा जाएगा कि टू अराइव एट पीस ये जो भी संभव हो वो किया जाना चाहिए? ये भी महत्वपूर्ण है। ये प्रोफेसर अमिताभ, इसमें होगा क्या? निटी ग्रिटीज पे चर्चा होगी? मुझे नहीं लगता। देखिए, कल जो रात डिनर मीटिंग हुई थी और वो एक प्राइवेट मीटिंग थी, मुझे लगता है उसमें निटी ग्रिटीज पे कुछ चर्चा जरूर होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाइन लिखा था, शायद आपके इसमें भी मैंने पढ़ा, कि इसका जल्द समाधान होगा। यानी कुछ एजेंडा पे है, कुछ टॉक्स चल रही हैं, और कहीं से कहीं ये बात निकल कर जरूर आ रही है कि अगर दिसंबर 2021 में जब पुतिन आए थे उसके 2 महीने बाद युद्ध शुरू हुआ था, तो मुझे लगता है दिसंबर 2025 में आए हैं तो 2 महीने बाद शांति जरूर होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कुछ ना कुछ समाधान इसका निकलने की संभावना होगी, तभी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। प्रधानमंत्री अगर समाधान की बात कर रहे हैं, शांति के साथ समाधान की भी चर्चा हो रही है, तो निश्चित रूप से अब निकट भविष्य में कुछ दिखाई देने लगा है जो पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से मैं गौरव के पास जाऊंगा, और मनीष जैसे ही आए अंदर से इंफॉर्मेशन लेकर कुछ, तो प्लीज मुझे बताइएगा। उनके पास भी जाता हूं। सुरभि, आप भी तैयार रहिएगा। लेकिन पहले गौरव, ये क्योंकि आप लगातार ये भी देख रहे हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनमें दोनों देशों के बीच में आज डील्स पर दस्तखत होने वाले हैं, क्या ऐसा है जिसको आप टॉप पर रखना चाहते हैं? देखिए, सबसे टॉप पर मैं रखना चाहता हूं उसको जो अभी तक एजेंडे में बहुत बताया नहीं गया है। टॉप सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज जब जॉइंट डिक्लेरेशन होगा यहाँ पर, जब वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिनेश, तो उसमें एक डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रशिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, जो एरिया इकोनॉमी का, उसका 2030 का एक रोड मैप रखा जा सकता है, क्योंकि 2030 तक भारत और रूस के बीच ट्रेड को $100 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है, और ये हम सब जानते हैं कि उसमें भारत के लिहाज से वो ट्रेड भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, रूस के पक्ष में बहुत ज्यादा है। इसलिए पुतिन भी ये कह चुके हैं भारत आने से पहले कि हम कोशिश करेंगे। पुतिन ने जब ये कही बात कि हम भारतीय चीजों का आयात अपने यहां पर बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी इस ट्रेड इंबैलेंस को समझ रहे हैं शायद, और इसीलिए ये बात कही गई है। तो ये जब जॉइंट डिक्लेरेशन की बात आती है, तो क्या इसको लेकर कोई रोड मैप भी रखा जाता है? 2030 तक $100 बिलियन दोनों तरफ का जो ट्रांजैक्शन है, और इसमें भारत का जो पक्ष है उसको और मजबूत किया जाए, ये ट्रेड इंबैलेंस खत्म किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण बातचीत है। लेकिन कार्तिकेय काले सर, आपके हिसाब से डील्स तो बहुत सारी होने वाली हैं, लेकिन इसमें सबसे ऊपर किस डील को आप रखेंगे? इसमें सबसे ऊपर मैं एक्चुअली जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं जो आपस में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स रशिया रूबल
जो बैलेंस है उसको डेफिनेटली बढ़ाया जाएगा। एज इट इज़ हमने खबर सुनी ली है कि यूपीआई को इंटीग्रेट कर दिया है ताकि डायरेक्ट। काले सर, ये बहुत बार बातचीत हुई है, ये कई देशों ने ये चाहा है कि अमेरिकी डोमिनेंस, डॉलर के डोमिनेंस को तोड़ा जाए, ये जो स्विफ्ट चल रहा है अब ये स्विफ्ट का स्विफ्ट खत्म किया जाए। लेकिन ये मौजूदा दौर में क्या ये आपको प्रैक्टिकल लग रहा है, ये हो जाएगा, या ये ऑप्टिमिज्म है, ये चलता रहेगा प्रोफेसर अमिताभ? नहीं, ये ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा है। अगर आप देखें रुपए और मीर का मिलना एक बहुत बड़ा न्यूज़ होगा। और जो हम कहते हैं ना, हालांकि ये स्लोगन की तरह हम ज़्यादा कहते हैं, जयशंकर जी ने भी कहा है कि ये बहुत पॉसिबल नहीं है, डी डॉलराइजेशन। उस डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। लेकिन अभी तक जितने भी व्यापार हुए हैं, या तो हम तीसरे देश के करेंसी में करते हैं, चाहे वो दरहम में हो या किसी और करेंसी में, लेकिन इस समय जो व्यापार इनके साथ होगा वो डायरेक्टली लोकल करेंसीज में होगा और उनके सेटलमेंट मैकेनिज्म्स होंगे, जिसकी बहुत दिनों से बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। और इस समय वो चीज़ हम देख रहे हैं फ्रक्टिफाई कर रहा है। लेकिन इसमें भी कई बाधाएं हैं, ये इतना सिंपल नहीं है जितना हमें प्रतीत होता है।